बीफ और मटन के पाए तो सभी खाते हैं, लेकिन ये पाए ऐसे पाए हैं जो कुछ लोग ही पसंद करते हैं, जिनको इनकी अफ़ादियत का पता है। तो लें जी, आज है हमारे पास मुर्गी के बेहतरीन किस्म के पाए शोरबे वाले, जो कि सर्दियों में इंतहाई ग़िज़ाइयत के हामिल हैं और इससे जितनी भी आपकी जोड़ों की, घुटनों की दर्दें हैं और इम्यूनिटी जितनी भी आप में कम है, इसमें सारी की सारी वो तमाम चीज़ें शामिल हैं, जो आप सर्दियों में चाह रहे होते हैं कि कोई मल्टीविटामिन खा के हम लोग पूरी कर लें। तो जो लोग इनको खाते हैं उनको तो पता है, और जो लोग नहीं खाते वो मेरी वीडियो देख के इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी अच्छी सी रेसिपी। बहुत ही ये मज़ेदार और लजीज बनते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इसका प्रोसीजर सारा मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से पकाती हूँ। आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने खड़ा मसाला ले लिया है। इसकी मैं एक पोटली सी बना लूँगी। ये देखें, इसमें काली मिर्च है, ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है और थोड़ी सी जो है वो इलायची है। बड़ी इलायची के 2 दाने हैं और 2 दाने जो हैं वो छोटी इलायची के हैं। इसको पोटली सी बना के मैंने बंद कर लिया है। दरअसल इस पोटली का क्या काम है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, ये बहुत ही अहम होने वाली है। यहाँ पर मैंने मुर्गी के पाए ले लिए हैं, ये तकरीबन 2 केजी के करीब थे। मैंने इनको अच्छे तरीके से आग पर भून लिया है। भूनने के बाद मैंने इनके नाखून वगैरह उतार के इनको गर्म पानी से धो लिया है। साफ़ सुथरा करने के बाद मैं इसको देखें, एक प्याज, एक लहसुन मुकम्मल ही, साथ में वो पोटली और थोड़ा सा अदरक, ये हम क्या करेंगे प्रेशर में डालेंगे। ये देखें, सारे पाए जो हैं मैंने प्रेशर में डाली है। पाए जो हैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होने चाहिए। अब इसको आग पे करें तो ज़्यादा बेहतरीन है। कुछ लोग गर्म पानी में भी करते हैं, लेकिन आग पर ज़रा इसकी भुनाई वाला सिस्टम जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है। बस ये पोटली डालें इसमें और वो प्याज डालें, लहसुन डालें और साथ ही जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है शोरबे के लिए वो आप डाल के, तो इसकी हमने बनानी है जी यखनी। जी हाँ, ये यखनी बनेगी तो उसके बाद ये पाए बनेंगे। साथ ही आपने डाल देना है नमक। नमक डालने के बाद आप देखें, ये मैंने पानी थोड़ा सा और डाला था। एक्चुअली मुझे इसकी यखनी भी चाहिए थी, कि मैंने कहा बच्चों को दूंगी, सर्दियां हैं तो प्लेन यखनी भी बच्चों को दिया करें। इसकी बहुत ही ये अहमियत की हामिल है। ये देखें, यहाँ पर 15 मिनट के बाद हमारी जो यखनी तैयार हो गई थी और ये मुकम्मल तौर पर हमने इनको गलाया नहीं था, हाफ़ डन नहीं था। ये देखें, अगर आप इसको गला लेते हैं तो फिर भुनाई में ये बिल्कुल ही गल जाती है। अब लेनी है हमने एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए छोड़ेंगे और साथ ही हमने प्याज, लहसुन और अदरक मोटा मोटा काट के आपने इसको बस फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसकी भुनाई करनी है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से एक तो भुनाई बहुत अच्छी हो जाती है मसाले की, और फिर ब्लेंड हो जाए तो फिर ये मुंह में नहीं आता। शोरबा जो है ना इसका बड़ा स्मूथ अच्छा लगता है। इसके साथ ही आपने 2 टमाटर डाल देने हैं। 2 टमाटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया था। हरी मिर्ची भी मैंने ब्लेंड की थी और साथ में इसको देखें ब्लेंड मैंने कर लिया बहुत अच्छा सा। स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको कढ़ाई में दोबारा ट्रांसफ़र करना है। ऑयल देखें बहुत गर्म था और अब आपने इसको ट्रांसफ़र किया है, तो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई आपने करनी है। यहाँ मसाले की भुनाई जो है ऑलरेडी पहले भी हो चुकी है जब ये साबुत था। अब इसको ब्लेंड करके भी इसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब बारी है हमारे मसालों की। देखें जी, मसाले हमारे पास है सूखा धनिया, ज़ीरा, हमारे पास है थोड़ा सा कौरमा मसाला, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, थोड़ी गोल मिर्च, सूखी मेथी और नमक। ये तमाम तर मसाले जो हैं हमारे इसमें जाएंगे। तो मसाले डालें और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जो है ना वो जले ना। ये हमने टमाटर वाला ये जो पानी था वो थोड़ा सा हमने डाल दिया। बस अब क्या करना है, अब इसकी भुनाई करनी है अच्छे से, फिर इसकी भुनाई करें। अब मामला सारा का सारा भुनाई पर है। अब देख लें, आप जितनी भुनाई अच्छी करेंगे उतना ही आपका टेस्ट जो है ना ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब इसकी भुनाई करते रहें। करने के बाद आप देखें, जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा बहुत अच्छे से, ये देखिए मेरा मसाला भुन गया है। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो आपने जो है पाए मुर्गी के जो है वो यखनी में से निकाल के तो इसके अंदर सारे डाल देने हैं। ये देखिए मैं जैसे डाल रही हूँ, सारे पाए डाल देने हैं आपने। और बस फिर यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत तलब काम ये है कि बहुत ज़्यादा चमचा ना हिलाते हुए आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसकी कि जब ये ऑयल सेपरेट हो जाए और पैंदे को मसाला लगने लगे तो फिर आप समझ जाएं कि ये भुन चुके हैं। मैं थोड़ा थोड़ा साथ पानी ऐड कर रही थी, बस कह लें कि 2-2 3-3 ड्रॉप, कि ये भुनते रहें और मसाला लगे ना, ताकि अच्छे तरीके से ये भुन जाए। अब देखिए ऑयल सेपरेट हो गया इसका, बहुत अच्छा सा मैंने इसको भून लिया।
ऑयल सेपरेट हो जाने के बाद जो यखनी है वो आप इसमें डाल दें। यखनी ऑलरेडी गर्म है तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। आपने सारी यखनी इसमें डाल देनी है। ये देखिए मैं भी डाल रही हूँ। आपको अगर लगे कि यखनी ज़्यादा है तो आप साइड पे प्लेन जो है स्टॉक जो है वो रख सकते हैं। वो आपके चावलों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कभी आप पुलाव बनाने लगे ना तो वो वाला जो स्टॉक आपने रखा हुआ है इसका सेव करके वो डालें, इंतहाई लजीज चावल भी बनते हैं। अच्छा जी, इसको फिर अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया है, पकाया है इसको अच्छे से। जब ये देखें उबाले आने शुरू हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्चें डालें। हरी मिर्चें उबलते वक्त जब शोरबे में हरी मिर्चें डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही शानदार लगता है। मैंने धनिया और थोड़ा सूखी मेथी और पुदीना डाला है। फिर थोड़ा सा पकाया है। पकाने के बाद ये मैंने गार्निशिंग किया है। देखें गार्निशिंग किया है तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के बने हैं। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें और डाल दिया। तो बस अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वगैरह डाल दें। हरी मिर्चें जो है वो मैं ज़रा थोड़ी ही डालती हूँ। फिर ये कि बच्चों ने खाना होता है तो इतनी तेज़ मिर्च वो पसंद नहीं करते। मैंने इसका शोरबा इसलिए ज़्यादा किया है कि इसका शोरबा ही अफादियत का हामिल है। तो यखनी बनाई है तो ये यखनी ही है, इसलिए बच्चों को मैं ज़्यादा शोरबा भी देती हूँ, ख़ुद भी पीती हूँ। आप भी पिएँ, इंजॉय करें, अपने बच्चों को पिलाएँ। उनको सर्दियों की जितनी भी सौगातें हैं मैं कहती हूँ जंक फूड से उनकी जान छुड़वा के इस तरह के खानों की तरफ लेकर आएँ। ये मज़ेदार तो है ही लेकिन साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा ताकत और अफादियत का हामिल है। ये देखें आपके बच्चे खाएंगे, आप ख़ुद भी खाएं सर्दियों में, अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाएं, उनके लिए भी ये बहुत ही अहम चीज़ है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये जी पता नहीं क्या पक गया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये मुकम्मल तौर पर एक हलाल चीज़ है जो कि मैंने बनाई है। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में और है। इंजॉय करें, ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।